बोलिए हनुमान हरि की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी भगवान की जय। श्री हनुमान सत्संग धाम कृष्णा विहार ठाड़ीपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज आपके बीच सुख दुख की बातें करते हैं। सभी चाहते हैं कि सुख प्राप्त हो। प्रारब्धवश मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है, घर परिवार प्राप्त होता है, पुरुषार्थ से भी कुछ प्राप्त करता है मनुष्य। उन्हीं में एक सुंदर साधन जो सरलतम है, उसके करते रहने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है मनुष्य। वास्तव में जो मनुष्य स्वयं के पुरुषार्थ या स्वयं के प्रारब्ध से प्राप्त न कर पा रहा हो, तो उसे देव कृपा से प्राप्त कर लेता है। और देव कृपा में सब कुछ देने की क्षमता अगर किसी देवता में है, तो वो देवता है श्री हनुमान जी महाराज। क्यों है? क्योंकि हनुमान जी को जन्म के समय पर ही पवन देव ने, जब इंद्र ने वज्र दिया था, तो जो है पवन देव नाराज हो गए थे। फिर सारे देवता आए और श्री हनुमान जी को सभी प्रकार की अपनी अपनी साधना, उपासना, अपने अपने फल, अपनी अपनी सिद्धियां सब प्राप्त कर दी थी। इसीलिए हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां सब हैं। संसार के सुख और आध्यात्मिक राम जी का सुख श्री हनुमान जी के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ऐसे एक ही देवता है जिनसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है हनुमान चालीसा में, हनुमत से सर्व सुख करई। सब सुख, अब सब सुख क्या है? यूँ तो कहा जाता है सातों सुख। माने सबसे पहले शरीर अच्छा हो, अर्थात निरोग शरीर रहे। मैं 71 साल का हूँ। हनुमान जी के चरणों में सदैव प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी के द्वारा सबसे पहला सुख है शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। शरीर का सुख पहला सुख है। दूसरा है माया हो घर में, बिना धन के कुछ हो नहीं सकता। नारी कुलवंती हो, अगर कुलवंती नारी नहीं है तो कहीं तलाक, कहीं फलाना, कहीं ढकाना, कहीं ये कष्ट, कहीं वो कष्ट। कुल खानदान का प्रभाव पड़ता है। जैसा वंश, जैसे संस्कार होते हैं, वैसी प्रवृत्ति बनती है। इसलिए कुलवंत नार होना चाहिए तो सुखदायी होगी। अगली बात है, ऐसी नारी से सुंदर अच्छा पुत्र उत्पन्न हो, तो पुत्र अच्छा हो, आज्ञाकारी हो, भाई मित्र ये सब दूसरी भुजा की तरह काम करें। अच्छा देश, अच्छा कुल, ये सब प्रकार के सुख, अच्छी संगति प्राप्त हो, मन को भक्ति प्राप्त हो, शांति मिले, ये सब अगर सारे सुख ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवत कृपा जब प्राप्त हो जाती है, तो फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा कौन देवता है? ऐसे देवता है श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी के तमाम प्रकार की साधना है। मंत्र की साधना अलग होती है, हवन की साधना अलग होती है। तो सबसे अच्छी क्या साधना है? हनुमान जी की सेवा करे। हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के जो है सुख प्राप्त होते हैं। अर्थात शरीर भी अच्छा होगा, घर में माया भी अच्छी होगी, पत्नी भी अच्छी होगी,
पुत्र भी अच्छा होगा। अर्थात बचपन से ही बच्चों को हनुमान जी की सेवा का कार्य सिखाना चाहिए। अगर बच्चों को बचपन से ही हनुमान जी की सेवा करना सिखा देंगे तो उनका जीवन सभी चरणों पर अच्छा होगा। एक बात तो ये आती है। अब सभी प्रकार की सेवा कैसे करें, क्या सेवा है? तो ये सेवा क्या है? जैसे घर में सेवा बड़े बूढ़ों की करते हैं, क्या करते हैं? अरे उनकी खाट बिछाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको नहलवाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अरे इसी प्रकार से हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मूर्ति हो, हनुमान जी की तस्वीर हो, जो भी है, आप उसको झाड़िए, पोंछिए, साफ करिए, नहलवाइए, धुलवाइए, प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से भोग लगाइए हैं। उनको जो है बढ़िया लाल रंग का फूल चढ़ाइए, बिल्कुल पक्के भाव के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ। अगर आपको कहीं मंदिर मिल जाता है, अरे झाड़ू लगा दो, वहाँ जाओ झाड़ू लगाओ, रोजाना एक ही काम पकड़ लो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। कुछ नहीं आता है तो इतना तो कर ही लेंगे, झाड़ू पोछा लगाएं, भगवान की सेवा में लग जाए, मंदिर की साफ सफाई करें, वहाँ कोई लोग आए उनको पानी पिलाएं। ये उनकी भगवत सेवा, ये हनुमान जी की ही सेवा है। जो हनुमान जी के दर्शनों के लिए आ रहा है वो समर्पित हनुमान जी को है, तो वो हनुमान जी के का भक्त हो गया। भक्त हो गया, वो भक्तों की सेवा भी हनुमान जी की सेवा। अर्थात चोला चढ़ाना, श्रृंगार करना भगवान का है, उनका ध्वजा लगाना, ये सब जो हनुमान जी के लिए अनेक प्रकार के ये सेवा के कार्य हैं। हनुमान जी के लिए सेवा का कार्य करना आरंभ कर देंगे तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने की पात्रता पैदा हो जाती है। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही सिखाइए कि वो हनुमान जी के मंदिर पे जाएं, या घर में मूर्ति है, तस्वीर है, उनकी सेवा करें, उनको नहलवाएं, उनको भोग लगवाएं, उनको आरती करें, उनकी पूजा करें। ये सब सेवा कार्य में आएगा। वहाँ कोई भंडारा हो रहा है हनुमान जी के मंदिर पर, तो भंडारे में जाके काम करो, सेवा करो। वहाँ कोई और कार्यक्रम हो रहा है हनुमान जी का, उस कार्यक्रम में जाके सेवा का कार्य करिए। तो इस प्रकार के सेवा के अनेक प्रकार के साधन हैं। तन मन धन से उसमें जब सेवा कार्य में लग जाते हैं, समर्पण भाव से लग जाते हैं, तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने की पात्रता आती है। और हनुमान जी सब प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी की सेवा का कार्य करने से जो है सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इस प्रकार हनुमान जी की स्तुति पूजा करना, उनकी प्रार्थना करना, उनकी शरणागत होकर रहना, ये सब सेवा कार्य से सुख प्राप्त होंगे। अगले वीडियो में हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में हनुमान जी की अगली साधना, अगली उपासना, जिससे क्या फल मिलने वाले हैं, सभी प्रकार की साधना उपासना की सिद्धि कैसे होती है, क्या क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमान जी कृपा करें।